कि आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें कुछ लोग अपने समाज से सभी संगठनों से यहाँ आए थे। जानना चाहेंगे सर मुद्दा क्या था, विशेषता क्या है? मुद्दा आजकल जो देश में दलितों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो इसी के विरोध के लिए हम कुछ संगठनों के जो है लोगों को बुलाया है और उनसे विचार विमर्श किया है। वही मुद्दे हैं आज हमारे सामने जिनका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा मेन मकसद जो है जनता को राजनीति में भागीदारी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक जो है देश का सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है गिने चुने वो इस देश को अपनी निजी संपत्ति के तौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही मुद्दा सब जो है लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। जी, पूरी इस जो संगठनों को इकट्ठा करने की जो मुहिम थी, बेसिकली जो एजेंडा है आपका ये है कि अपने शब्दों में व्यक्त करें। बेसिकली मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि राजनीतिक शक्ति जनता के हाथ में कैसे जाए, इसी पर हमारा मेन फोकस है। अभी आप देख लीजिए कि टैक्सों का पैसा जो है कुछ गिने चुने जनप्रतिनिधियों के हाथ में जाता है और वो उसको अपने हिसाब से खर्च करते हैं। जनता की उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है या कहाँ कौन इसको लूट रहा है। तो उसी चीज़ पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जिस तरह के ज़िले में जो आपके सरकारी मशीनरी है वो पैसे को इस तरह खर्च करती है कि जनता का भी भला नहीं हो पाता और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। तो उसी चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए हमारा ये प्रयास है। एक छोटा सा हिस्सा लिया आज कम से कम 30 के लगभग संगठनों के पदाधिकारी आए थे। तो सबसे वार्ता हुई, सब इस चीज़ पर सहमत हैं कि जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक शक्ति जनता के हाथ में जानी चाहिए थी वो नहीं जा पा रही है। अभी जो चुनाव के माध्यम से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो चुनाव एक तरह से ऐसे हो गए हैं जैसे शेर और बकरी का चुनाव होता है। बकरी जो है शेर के सामने कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो चुनाव प्रणाली में हमें सुधार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। अभी तो चुनाव में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, जिसका कि कोई एक निष्पक्ष या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। वो दूसरे सारे देशों में ईवीएम बैन कर दी गई है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। यही सब चीज़ें हैं। तो ईवीएम के खिलाफ भी जाएंगे, इसके लिए कहाँ, किस तरीके से, कैसे स्टेप्स लेंगे? हम ईवीएम के खिलाफ नहीं जाएंगे। बेसिकली देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी हम पीछे नहीं जाते हैं। तो ईवीएम के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है। तो उस जो राजनीति पर एक तगड़ा परिवर्तन हुआ है, 22 प्रतिज्ञाओं का जो विरोध किया गया है, तिरस्कार किया गया है, इवन एफआईआर तक दर्ज करी गई है। मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। हमारी कम्युनिटी के एक खास मंत्री है माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बौद्ध धर्म कारवां चला रहे थे। इस पर क्या कहेंगे सर, क्या विचारधारा आपकी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति को धर्म से अगर हम अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा धर्म की राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, तो उस रास्ते पर चलकर तो हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीति में हमें धर्म को नहीं घुसेड़ना है। सर, जो अभी ये शक्ति का जो आप गठन करने जा रही हैं, इसका नाम जान सकते हैं? इसका मैंने तो प्रपोज किया था
जन संसद, लेकिन अभी और साथी हैं तो उनसे विचार विमर्श के बाद जो है नाम फाइनल किया जाएगा। अभी नाम तय नहीं हुआ है, आपने अपनी तरफ से जन संसद रखा रखा था, है। लेकिन अभी विचार फाइनल नहीं चल हुआ, रही हैं आप। फाइनल नहीं हुआ। जी, ओके। इसके माध्यम से क्या परिवर्तन आप लेकर के आना चाहते हैं? हालांकि आप कह चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट करें। और देखिए, मैं इससे पूरे देश चुनाव को की जो एससी समाज को क्या लाभ है, बहुजनों को क्या लाभ है? मैं जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी प्रक्रिया ही एक तरह से दोषपूर्ण है। आप देख लीजिए, चुनाव में गरीब आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? चुनाव में जिसके पास जो है फीस भरने के पैसे नहीं हैं तो वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता है। सच्चाई। तो मेरा तो ये मानना है कि चुनाव में हमें जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनको उनके द्वारा प्राप्त मतों के आधार पर हमें राजनीति में स्थान देना चाहिए। सर, आज तक का जो समय है आपने इसी तरीके से मतलब जो है सोशल एक्टिविस्ट बन के गुजारा है या? नहीं, मैं एक्चुअली 2018 में सरकारी सेवा से रिटायर हुआ हूँ। किस पोस्ट से सर, जान सकते हैं? मैं कार्यपालक अभियंता था। जी, अच्छा। 2018 में जो है रिटायर हुआ हूँ और कहाँ, दिल्ली से सर? दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ। जी। तो चुनाव में मेरा ये क्लियर विज़न है कि चुनाव में आपको एससी एसटी के लिए अलग से जो अभी प्रावधान किया गया है संविधान में, 131 सीटें हैं हमारी, तो 100 उन पर जो जीत कर आते हैं वो केवल पार्टियों के गुलाम ही होते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो और उसमें केवल एक ही व्यक्ति को जो है आप चुनते हैं किसी भी निकाय के लिए। तो चुनाव में जितने लोग खड़े होते हैं उनको वोट तो मिलते ही हैं। किसी को जो है 10,000 मिलते हैं, किसी को 5,000 मिलते हैं, तो उतनी जनता तो उनके पास है, तो उनको उन वोटों का प्रयोग करने का संसद में या विधानसभा में पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन उनको एकदम रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ये मेरी थ्योरी है कि उनको अधिकार देना चाहिए। जितने भी वोट मिले हैं किसी भी प्रत्याशी को, उसको रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। योर गुड नेम सर प्लीज वंस अगेन? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, थैंक यू।